इस वीडियो में आप डॉग ट्रेनिंग और ओनर के रिव्यू साथ साथ देखेंगे। ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए जी। ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं होता, डॉग कुछ करता ही नहीं है। ये ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं सर, हमारा डॉग तो आपसे ट्रेन होने के बाद बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे साथ में है ब्रूनो। आपका नाम ब्रूनो है? ये जब हम लाए थे ना तो मतलब इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, ये हमारे नहीं समझ पाया, तो वो एक कम्युनिकेशन जो है वो आपने बैठा दिया हमारे दोस्त के साथ और अब पढ़ लिख के हो गया। देखिए अब इसकी ट्रेनिंग दिखा देते हैं। सेट, कम हियर, गुड, सिट, गुड बॉय, दूसरा वाला दे दो, शेक हैंड, वेरी गुड। नहीं हाँ, सारे कमांड्स फॉलो भी करता है, ऐसा नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ में है अजय भंडारी जी और उनकी श्रीमती रेनू जी हैं। रेनू भंडारी। हाँ, तो रेनू जी मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब आप ये छोटा लाए थे, भाई पपी तो आते हैं जब कोई लेके आते तो 1 महीने का 1.5 महीने का बच्चा होता है, तो उस समय कितना मुश्किल था या कितना आसान था इसको संभालना? हम बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि एक बार को तो हमें लगा था कि हम लाए ही क्यों। अच्छा। वापस ले जाते हैं, पर फिर ठीक है, इसने बहुत मतलब बहुत तंग किया इसने हमें। फिर आपके आने के बाद ये धीरे धीरे सेटल डाउन होता चला गया। एंड गेट अप, सिट डाउन, वेरी गुड, एंड लाई डाउन, स्टे। तो दिक्कतें क्या आती हैं शुरुआत में? हर घर में एक दिक्कत होती है। थोड़ी देर में शूशू पॉटी, शूशू पॉटी, स्लीपर उठा के ले जाना। बाइटिंग से सारे चप्पल हमारे घर की सही नहीं थी। मेरा बेटा बाथरूम में नहाने जाता था तो बाथरूम में कोई बाहर उतारे, वो बाहर निकले तो चप्पल गायब। जैसे ही वो चप्पल उतारता है चप्पल लेके भाग जाता है। सारा फर्नीचर चबा गया था हमारा ये। अच्छा, हमने अभी सोफा नया लिया। ओ, तो अभी नए सोफे में बैठ के हम लोग ये बात कर रहे हैं। गेट अप, ये कुछ चीजें हैं, बेसिक सामान जो है परिवार को रोजमर्रा की जरूरत में काम आती हैं, आप इससे कम्युनिकेट कर पाए। तो अब एक चीज बताइए, भाई डॉक्टर्स भी बोलते हैं 3-4 महीने तक जो है डॉग को बाहर नहीं लेना चाहिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता। उस बीच में इनको आदत पड़ जाती है घर पे सुसु पोटी की, फर्श की आदत पड़ जाती है, है ना? तो बाहर ले जाना बहुत मुश्किल रहा आपके लिए, क्या रहा? हाँ, बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया। 5-6 महीने तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा तंग किया। हर थोड़ी देर में शुष्क स्मेल थी। मैं हर वीक में एक बार पूरा घर वॉश करवाती थी मेड से। वो भी मेरी एक जो सालों से मेरे पास मेड लगी हुई थी, इसकी वजह से वो छोड़ के चली गई। अच्छा, इससे डर के? नहीं, इसके शूशू बॉडी की वजह से उसको सारे घर में इसके हेयर इतनी स्मेल हो गई थी, बाहर लेके जाना नहीं था, डॉक्टर ने मना किया हुआ था। तो मतलब पढ़ाई लिखाई के बाद में डिसिप्लिन हो जाता है बच्चा, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है। जो इसके वॉकर आते हैं ले जाने के लिए, फिर धीरे धीरे अब इसकी हैबिट डेवलप हो गई है। तो वो इसीलिए इसको बाहर का आदत डाली ना। वॉकर भी इसीलिए, मेरा ही वॉकर है। डॉगशाला कंपनी बहुत लंबे समय से चल रही है। हमारी एक फैसिलिटी और भी है कि हम लोग जो जैसे सुबह शाम डॉग को घुमवाते हैं, कुछ फैमिली है कि थोड़ा समय का अभाव है तो वॉकर्स भी आ जाते हैं। तो बाहर ले जाने का मतलब ही हमारा यही था कि घर पे सुसु पोटी ना हो। और अब कामयाबी, अब ये सिर्फ 2 बार पोटी करता है, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। अब घर में बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नहीं। तो ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। आउटडोर जब हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में तो हम इतना दुखी हो गए थे ना कि आखिर कब शुशु पोटी बाथरूम में करेगा या बाहर जाके करेगा। हाँ, हमने बाथरूम बड़ी हमने इसको 2-2 घंटे बाथरूम में भी बंद रखा है। इवन देन भी नहीं करता, बाहर निकल के ही करता है। हाँ, नहीं, लेकिन फिर एक जैसे हमने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के तहत आप लोग चले तो अब पहले से तो सुविधा है, फर्क है। जानती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। गेट अप, खड़ा, और जंप देखो क्या शानदार करता है ये। मत जंप, गुड, मत जंप, गुड। अभी किसी चीज को नहीं छूता। हाँ, अब तो हमारे टेबल पे स्पेक्स भी पड़े होते हैं, रिमोट भी पड़े होते हैं, फोन भी पड़े होते हैं, तो नहीं टच करता। पब्लिक जो देख रही है, पब्लिक को एक बार आप खुद ही बताइए, ट्रेनिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली करवानी चाहिए। तो देखो, मेन कमांड होती है स्टे की, कि आप अपने डॉग को रोक पाए। ये आपके बाहर जब ले जाते हो घुमाने तब भी काम आता है, मेहमान आए चाहे कोई भी आए तब भी ये काम आता है। स्टे की कमांड होती है मेन, वो वहां पे बैठा होगा और हम इससे दूर रहेंगे। स्टे की कमांड इस तरह से चलती है। सर देखो, अगर हम डॉग लेके आ रहे हैं, अब उस पर हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि मैनर्स इसको वहीं से आते हैं। वो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो आपने समझाया कि कैसे हम इसको कम्युनिकेट करें। अब ये हमारी लैंग्वेज समझता है, हम इसकी समझते हैं। इजी हो गया, बहुत इजी है। नहीं, जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही डॉग के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अब इतनी दूर से मैं इसको बोलूंगा, ब्रूनो डाउन, से। अब देखिए इनकी जो है ना नाक बहुत तेज होती है, स्निफर डॉग्स हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको वो दिखा रहा हूँ नमूना कि मैं इस बिस्कुट को छुपाऊंगा और ये ढूंढेगा। अच्छा, एक चीज और बताएं, मुझे देखो, मैं तो बहुत लंबे समय से करीबन 36-37 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में। ज्यादातर परिवारों के बीच में जाता हूँ तो पहले से पता होता है कोई और ट्रेनर आ रहा है। तो आज की डेट में
खैर हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा बुरा लगता है जब कहीं जाते हैं और पता लगता है कोई ट्रेनर आया था, एक आध हफ्ते आया, उसके बाद पैसे ले लिए थे एडवांस में और उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया। नहीं सर, आपको हमने तो किसी को भी हमने करा एक्चुअली ही मैंने नहीं। 2-3 लोगों से बात जरूर करी थी, हाँ। वो लोग आके हमें बता के भी गए थे सारा कुछ, लेकिन मेरे नेबर हैं बहुत मिसेस खन्ना है, उन्होंने आपको बहुत तारीफ रिकमेंड करी किया था। कि तो वो भी मेरे स्टूडेंट है ना उनके हाँ, पास। वही उनके पास उन्होंने जर्मन तभी शेफर्ड recommend था, किया पूछो। बाहर होता है ना, इससे मिलने आती थी, तो उन्होंने मेरे को आपका नाम सजेस्ट करा कि आप उनको बुलाओ, और मेरे को शायद आपके संग टाइम लेने में भी काफी टाइम लग गया, लेकिन मैंने वेट करा आपका, हाँ। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि आप अच्छी ट्रेनिंग दे पाओगे। ये भी हमने स्निफिंग, मतलब ये हमारे सिलेबस में ही आता है। स्टे, अब मैं इसको रख रहा हूं जानबूझ के ऐसी जगह में, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ, मैंने यहाँ छुपा दिया। अब वो आंखों के चोर होते हैं तो वो देखेगा मेरे को मैं कहाँ कहाँ हाथ लगाता हूँ। अब देखिए मैं उसको कमांड दूंगा, स्टेप, गो सिट। ये तो आंखों का ही चोर निकला। वेरी गुड। बीच में तो हमें ऐसा लगा था कि शायद आपके पास टाइम नहीं है, हम कुछ तो और हम या देखें, तो कुछ और किसी और को बुलाएं, पर फिर हमने कहा लेकिन चलो डिबेट कर क्योंकि लेते उन्होंने हैं। मेरे को आपकी बहुत तारीफ करी थी, तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने करानी है तो बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके साथ करा के मैं मतलब सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ, एक्चुअल ट्रेनिंग ऐसे ही हुई। तो तारीफ की थी उन्होंने, तो तारीफ के काबिल हैं। बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ट्रेनिंग के अलावा आपने बड़ी हेल्प हमारे को इसको समझने में, और जो कुछ हमारे को थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम क्योंकि होती हमें तो थी डॉग के बारे में कभी कुछ पता ही तो नहीं हम था। आपसे डिस्कस कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, क्योंकि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। बोलो, 2 बार बोलियो। 2, वेरी गुड। ब्रूनो, 4, वेरी गुड, एंड 5, आगे एक और, वेरी गुड, गेट अप। अब एक बार फिर से 5, 4.5 हुए, वेरी गुड। और पहले तो जो भी ट्रेनर बन के आता है पूरी जानकारी होनी चाहिए भैया, साफ साफ बता रहा हूँ। ये तो बहुत जरूरी होता है सर, अपने फील्ड की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर हाँ, नहीं आज की डेट में इसीलिए परिवार परेशान भी है। नहीं सर, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को काफी लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है। 36-37 साल हो नहीं, गए। एक हमने जब आपसे पहले पता किए थे कि हमें ट्रेनर चाहिए था, तो एक आए थे बात करने, तो इसको पीछे करो पीछे करो पीछे करो। तुमको ट्रेन करना है और तुम खुद से डरोगे तो कैसे उसको करोगे? तो बहुत सारे ऐसे आज की डेट में देखो ऑनलाइन सर्च करता है हर कोई, तो दुनिया भर के अकाउंट्स बने हुए हैं, लेकिन फीडबैक बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। काफी वेट करा, बिकॉज की मेरे को ये था कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि सर अच्छी ट्रेनिंग देते हैं वो, और मुझे मतलब आपसे करवा के बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिला कि आपने बहुत अच्छा ट्रेन किया है इसको। हाँ, तो डॉगशाला 1960 से चल रही है। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स से इंडिया के फर्स्ट पुलिस डॉग मास्टर हैं, 1960s में, नेहरू जी के टाइम की बात है। तो मैंने भी सीखा, और आज की डेट में थोड़ा सा वो ट्रेनिंग अलग होती है। ये परिवार के हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा ट्रेन कर रहे हैं, बड़ा इजी और आसान तरीके से। कभी आपने इस तरह से देखा कि ये डरा हो ट्रेनिंग के दौरान? नहीं। गुड बॉय, अप, स्टे, गुड। बेटा सोफे पे बैठे हो तुम ये कमर लगा के? सर अब तो आपकी कमांड तो 1 सेकंड में सुनता है, हमारा तो थोड़ा टाइम लगा। हमारे को सुनने में प्रैक्टिस तो करनी टाइम पड़ेगी। लगाता है, आज भी आपको तो 1 सेकंड में सुन लेता है। हाँ, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी ये बेजुबान है और इनको जुबान देने का जो काम है वो हम लोगों का रहता है, और बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार जो है वो खुश होते हैं। और एक लंबा सिलसिला है, फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है हमारी, और आज एक परिवार और हमारे प्रशंसकों की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो अजय जी, मतलब आप लोग पूरे सेटिस्फाई हैं? जो भी हो, आप बाहर चलने में आप देख रहे हो, अब तो परफेक्ट हो गया। हाँ, इसकी वॉकिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है, पहले बहुत फीस था। देखो आज की डेट में होता क्या है, सिंपल सी चीज समझा दूं। हर परिवार जो है वो पपी लेके आता है, लेकिन जो सही तरीका है कंट्रोलिंग का वो नहीं कर पाता, और ये सब चीजें अमूमन सामने आती हैं। छुटपन से ही ये बच्चे हाइपर होते हैं। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, परिवार के रखरखाव के तरीके से ही बच्चे के अंदर जो है परिवर्तन आता है। जब से ये आपके साथ इन्वॉल्व हुआ है और ये मतलब ट्रेंड हुआ है, ट्रेनिंग मिली है। तो ये सारी बात हमारी समझता है, हम इसकी समझते हैं, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हमारा बन गया। घर में बहुत तरीके से एक्चुअली हमारे घर की जान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये कारवां चलता आ रहा है डॉगशाला का, और इस तरह से ही बहुत सारे वीडियोस भी अगर आप लोग स्क्रॉल करें हैप्पी फैमिलीज के, तो आज जो है इस बच्चे का पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया है, ये जो है ग्रेजुएट हो गया है। तो आज इसको जो है डॉगशाला की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, और मजा तब आता है इस कोर्स का भी
मैंने बोल दिया हाँ जी ट्रेन हो गया, उसका कोई फायदा नहीं। परिवार बैठा हो, फीडबैक मिले, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि काम किस तरह से होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, जानकारी पूरी हो, तो ये बच्चे जितने भी मतलब टाइम आप लोगों के साथ रहते हैं, भाई कुदरत ने अपना अपना समय निर्धारित किया है, किसी की उम्र कितनी, तो ये जो हमारे पास में 10-15 साल होते हैं, उस बीच में ये बच्चा पहली बार जो ये शिक्षा मिल गई है सही उम्र में, तो ये पूरी जिंदगी भर परिवार के साथ में पूरा बढ़िया तरीके से जीवन यापन करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत सर आपका बहुत रिगार्ड है, और मतलब मैं तो दिल से मैं कई बार तारीफ करता हूँ घर में सबको कि मतलब मैंने आपको राइट चूज करा, मैंने वेट करा आपके लिए बहुत। तो कई बार ये कहते भी थे कि भाई इसकी एज ना निकल जाए, मैंने आपसे भी डिस्कस किया। तो ठीक है, लेकिन मैं ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो आपका जो एक जो नॉलेज है एनिमल बिहेवियर के बारे में, मैं बहुत इंतजार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इस परिवार के साथ में ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग खत्म होगी तो हमारा जो है सिलसिला खत्म, कैसे आ गए जयराम जी के, ये हमारे साथ परिवार में जुड़े रहेंगे। ग्रुप भी हमारे पास व्हाट्सएप में, तो उसके माध्यम से बहुत पुराने 30 साल पुराने लोग भी हमारे साथ में एज अ फैमिली फ्रेंड हैं। तो आप लोग जो हैं जितने भी हैं, पहले सिर्फ कुछ चीज़ें जरूर जान लें। ट्रेनिंग करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको ही गुमराह कर रहा हो। एडवांस कभी मत दीजिए, क्योंकि रैकेट भी चलता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिलसिला चला आ रहा है, हम लोग पहले काम करते हैं, काम करके परिवार जब संतुष्ट होता है उसके बाद ही फीस लेते हैं। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। पैसों की डिमांड करने वालों को आप समझ जाइए। नहीं तो पहले सारे लोग एडवांस ही मांगते हैं और उसके बाद लेके पैसे गायब। अच्छा, वो तो हमें ये भी बोलते हैं कि सर पर मंथ इतना है, अब उसको कितना टाइम लगेगा वो भी श्योरिटी नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके साथ हमारे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। आपने बोला सर ये हमारा अमाउंट है, और बहुत रीजनेबल अमाउंट है आपका। मतलब जो हमने और भी दोस्तों में बात करी है, तो प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, और जो आपकी जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी। तो बस यही है, एक है कि आपकी वेट करनी पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से ये बच्चे जो है पूरी ट्रेनिंग करते हैं, समझदार होते हैं, परिवार के साथ में पूरा जीवन यापन करते हैं। थैंक यू। तो लड़का जो है अब ग्रेजुएट हो गया, तो डॉगशाला की तरफ से इसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, और ये बहुत पढ़ाई कुछ इसको सीखना है। तो लीजिए जी डॉगशाला की तरफ से बच्चे का सर्टिफिकेट, तो भी पढ़िए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। डॉगशाला। डॉगशाला। थैंक यू।